नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय विद्या वेद प्रतिष्ठान की संस्कृत भाषा कक्षा 7 क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के सोपान क्रम में पुनः उपस्थित हैं। हम लोग पाठ 8 का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें हल संधि के अंतर्गत हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में च्युत्व संधि, चर्त्व संधि, ष्टुत्व संधि के उदाहरण को साधनिका सहित देखा। तो आइए आज हम लोग एक नवीन संधि के साथ उपस्थित हैं। हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे छत्व संधि और इसके अनंतर और संधियों को भी देखेंगे। तो आइए सूत्र पर चलते हैं, सूत्र को प्रारंभ करते हैं। सूत्र हमारा है सस छोटी, जो पाणिनीय सूत्र संख्या में 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 63वें नंबर का सूत्र है। पद विभाग करते हैं तो त्रिपदात्मकम सूत्रमिदम, 3 पदों से बना क्या है सूत्र है सस छोटी, जिसमें सह एक पद, दूसरा पद छह और तीसरा अटी। सह षष्ठी विभक्ति एक वचन का है और छह प्रथमा एक वचन, अटी सप्तमी एक वचन। इन 3 पदों से बना सूत्र क्या है सस छोटी। आइए आगे देखते हैं, वृत्ति पर चलते हैं, वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है, जया परस्य सस्य छो वा अटी, जय से परे सस के सकार के स्थान पर छकार होता है और वह कब होगा, अटी अर्थात अट परे रहते। और किस दशा में होगा, विकल्प की दशा में होगा, अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। पुनः एक बार अर्थ को देखते हैं। जय से परे सस के सकार के स्थान पर क्या होता है, छकार होता है, अट परे रहते विकल्प से। अब यहाँ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारा क्या है, तत्छिवः। हम लोग इस पद का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तद धन शिव। क्या प्राप्त होगा, तद धन शिव। अब यहाँ हम लोगों ने हल संधि में सर्वप्रथम सूत्र पढ़ा था स्तोश्चुनाश्चुः। सकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग होते हैं। कब, सकार और चवर्ग का योग होने पर। तो सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग होते हैं, सकार और चवर्ग का योग होने पर। तो यहाँ देखिए तवर्ग क्या है, तद में द और सकार का योग पर में हुआ शिवा का श। तो तद के तवर्ग के स्थान पे हमें चवर्ग, उसी वर्ग का तृतीयाक्षर कौन सा है, तो हमें जकार प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तद के स्थान पर हम ष्टुत्व क्या करेंगे, ज करेंगे तो क्या बनेगा, तज धन शिव, तज धन शिव। अब यहाँ हमें कौन सा सूत्र प्राप्त है, खरी च क्या करता है, खरी झलाम चरा सिहु, खर पर रहते झल के स्थान पर चर करता है। अब यहाँ झल क्या हुआ, शिव का शकार, और झल क्या हुआ, यहाँ खरी क्या हुआ, शिव में शकार, और झल क्या हुआ, तज में जकार। उस जकार के स्थान पर चर्त्व क्या होगा, तो उसी चर संधि में प्रथमाक्षर वर्ण होते हैं। तो ज का प्रथमाक्षर वर्ण क्या होगा, च। तो क्या बनेगा, तच धन शिव। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार इस दशा में अब सूत्र की प्राप्ति होगी सस छोटी। कौन से सूत्र की प्राप्ति होगी, सस छोटी सूत्र की प्राप्ति होगी। तो सस छोटी सूत्र की प्राप्ति होने की दशा में देखिए यहाँ लिखा है तद शिव इत्यत्र दस्यश्चुत्वेन। तद शिव, इस दशा में ष्टुत्व संधि से हम लोगों ने क्या किया, तज शिवा बनाया। फिर उसके बाद खरी च सूत्र से हम लोगों ने जकार के स्थान पर चकार किया, क्या बना, तत् शिव। अब षष्ठोटी सूत्र की प्राप्ति
हुई। पदांत झय क्या हुआ, तच में, पदांत झय क्या हुआ, तच, और उससे परे झय क्या हुआ, शकार, और उससे परे अट क्या है, शिव का ई। इस प्रकार हमें शकार के स्थान पर छकार की प्राप्ति हुई तो क्या बना, तच्छिवः। और यदि एक बार सचोटी सूत्र की प्राप्ति विकल्प से होगी तो क्या बनेगा, तत्शिवः। छत्व अमिति वाच्यम, यह वार्तिक है। इस वार्तिक का तात्पर्य क्या है, इस वार्तिक का तात्पर्य यह है कि स के बाद यदि अम हो, अम प्रत्यार में आने वाले वर्ण हो तो छत्व कार्य हो जाता है। और यह कार्य भी कैसे होगा, तो वैकल्पिक होता है। यदि एक बार छत्व कार्य होगा तो तत् श्लोके न, और एक बार यदि नहीं होगा तो तच श्लोके न, ऐसा दो रूप बनेंगे। आइए देखते हैं यहाँ स्थानीय क्या है, तो स्थानीय है श, और उसके स्थान पर आदेश क्या हो रहा है, उसके स्थान पर आदेश श हो रहा है। और यह कब होता है, तो अट परे रहते होता है। तो सकार के स्थान पर छकार आदेश होता है, अट परे रहते। आइए अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझते हैं, देखते अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है उदाहरणानि, उदाहरणानि तद शिव इत्य, तद शिव। अब यहाँ देखिए संधि विच्छेद क्या होगा, तद धन शिव, और तोष चुनास चू से हम लोग क्या बनाएंगे, द के स्थान पर ज करके क्या बनाएंगे, तज शिव, और खरी च से ज को च करके तज शिव, और सस छोटी से यहाँ झय, पदांत झय क्या हुआ, तच, और उससे परे श, शकार हुआ, शिव का सकार, और उससे परे क्या है, अट में शिव का ई। इस प्रकार सकार के स्थान पर हमें छकार प्राप्त होकर क्या बनेगा, तच्छिवः। और एक बार यदि नहीं होगा तो चर्त्व संधि होकर क्या रूप बनेगा, तच्छिवः। इस प्रकार दो रूप हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार बृहद शक्ति ही, बृहद शक्ति ही, फिर बृहद द से ज करेंगे हम लोग, और ज से खरी च से चर्त्व करके बृहद शक्ति ही, बृहद शक्ति ही, ये दोनों रूप बनेंगे। तत्शास्त्रम, तत्शास्त्रम, तजशास्त्रम, और फिर तच्छास्त्रम, तच्छास्त्रम, दोनों रूप हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम लोगों ने छत्व संधि को देखा, जो पदांत जय से परे शकार के स्थान पर छकार आदेश करता है, और अट परे रहते हम लोगों ने जो शब्द बनाए वो कौन कौन से शब्द हैं, तो शब्द हैं तच्छिवः, बृहद शक्ति ही, तच्छास्त्रम। इस प्रकार हम लोगों ने छत्व संधि के उदाहरण सहित साधनिका को देखा। आइए अब अग्रिम संधि में हम लोग चलते हैं, देखते हैं अनुस्वार संधि। कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि ही, जो बहुत प्रसिद्ध संधि है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अब हम लोग देखते हैं अनुस्वार संधि। कौन सी संधि देखते हैं, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है, मोनुस्वारः। कौन सा सूत्र है, मोनुस्वारा, जो अष्टाध्यायी क्रम में 8वें अध्याय तीसरे पद का 23वां सूत्र है। पद विभाग करते हैं तो दो पदों की हमें प्राप्ति होती है। मह अनुस्वारः इति द्विपदम सूत्रम, मह षष्ठी एक वचनम, और अनुस्वार प्रथमा एक वचन का है। आइए वृत्ति देखते हैं, तो वृत्ति क्या है, मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद् हलि, मांत पद के स्थान पर अनुस्वार होता है, हल परे रहते। मांत पद के स्थान पर क्या होता है, अनुस्वार होता है, हल परे रहते। मांत पद अर्थात मकार हो अंत में जिसके, ऐसा पद। मांत पद किसे कहेंगे, तो मकार हो अंत में ऐसा पद, उसके स्थान पर अनुस्वार होता है, हल परे रहते अर्थात व्यंजन परे रहते। हरिम वंदे, हरिम वंदे क्या है, हरिम वंदे। अब यहाँ मांत पद क्या हुआ, हरिम में म, हरिम में म, और उससे परे हल क्या हुआ, वंदे का व।
तो हरिम के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार होकर क्या बनेगा, हरिम वंदे। अब यहाँ कह रहे हैं पदस्येति किम, पदस्येति किम मतलब मांत हो, यह सही है, लेकिन मांत पद हो ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है, तो बता रहे हैं गम धन यते, गम धन यते। अब यहाँ मांत तो है लेकिन इसकी पद संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए यहाँ अनुस्वार ना होकर क्या बना है, गम्यते, ये धातु रूप है। आइए आगे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए हरिम वंदे, हरिम वंदे में मांत पद क्या हुआ, हरिम में म, और उससे परे हल क्या हुआ, वंदे का व, तो हरिम के म के स्थान पर अनुस्वार होकर क्या बनेगा, हरिम वंदे। अहम बदामी, अहम में मांत पद क्या हुआ, अहम का म, और उससे हल परे क्या हुआ, बदामी का व, उसके स्थान पर अनुस्वार होकर क्या बना, अहम बदामी। वेदवाक्यम शृण्वन्तु, यह अग्रिम उदाहरण है, वेदवाक्यम शृण्वन्तु। वेदवाक्यम में मांत पद क्या हुआ, वाक्यम में मकार है अंत में, जो इसे मांत पद बोलेंगे। शृण्वन्तु में श्री क्या है, स क्या है, वह हल परे है, तो हल परे रहने पर क्या होगा, वाक्यम में जो म है उसको अनुसार होकर क्या बनेगा, वेदवाक्यम शृण्वन्तु, वेदवाक्य को सुनिए। आइए आगे अग्रिम उदाहरणों को देखते हैं। अग्रिम उदाहरण देखते हैं। अग्रिम उदाहरण क्या है, सत्यम वद, सत्यम वद। अब यहाँ मांत पद क्या हुआ, सत्यम, मांत पद क्या हुआ, सत्यम, मकार हो अंत में ऐसा पद क्या हुआ, सत्यम का म, और हल पर क्या हुआ, वद का व, तो म के स्थान, म का अनुस्वार होकर क्या बनेगा, सत्यम वद। मोनुस्वारा से मांत पद के स्थान पर अनुस्वार होता है हल परे रहते। इसी प्रकार वाडिम में मांत पद क्या हुआ, वाडिम का म, और हल परे क्या हुआ, वंदे का व। इस प्रकार वाडिम में म को अनुस्वार होकर क्या बनेगा, वाडिम वंदे। वीणाम वादयति, वीणाम में मांत पद क्या हुआ, म, और हल परे क्या हुआ, वादति, वादयति का व, तो म के स्थान पर अनुस्वार होकर क्या बनेगा, वीणाम वादयति, वीणा को बजाती है। इस प्रकार हम लोगों ने मोनुस्वारः सूत्र को देखा। आइए अनुस्वार संधि में ही अग्रिम सूत्र को देखते हैं। अग्रिम सूत्र देखते हैं, तो अग्रिम सूत्र हमारा क्या है, नश्चापदान्तस्य झलि, नस्यापदान्तस्य झलि ही। पद विभाग करते हैं, तो पद विभाग करने पर हमें 4 पदों की प्राप्ति होती है। प्रथम पद क्या है, नः, दूसरा पद च, तीसरा अपदान्तस्य, और चौथा क्या है, झलि। इस प्रकार चतुष्पदम सूत्रमिदम, 4 पदों से बना सूत्र क्या है, नश्चापदान्तस्य झलि। नः षष्ठी विभक्ति एक वचन का, अव्ययम च, और अपदान्तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। झलि कौन से विभक्ति वचन का है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का। इस प्रकार क्या है, 4 पदों से बना सूत्र नश्चापदान्तस्य झलि, जो क्या करता है, अनुस्वार संधि करता है। वृत्ति देखते हैं, नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः स्यात्। नस्य मस्य पद के बीच में न और म दोनों को अनुस्वार हो जाता है। पद के बीच में म और न दोनों को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। झल परे रहते, झल परे रहते। पद के मध्य में न और म को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। और ये कब होगा, झल प्रत्याहार परे रहते। तो झल वर्ण में झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको मालूम है, हम लोगों ने खरीचा सूत्र में देखा था। वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कहलाते हैं। देखिए यशान धन सी, यशान सी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यशान धन सी। अब पदांत नकार मकार के स्थान पर क्या होता है, पद के मध्य में स्थित क्या है, यशान का न, और उससे परे झल क्या है, सी, स, तो न के स्थान पर अनुसार होकर क्या बनेगा, यशांशी।
इस प्रकार जो है यशांसी बनेगा। आक्रम्स्यते, आक्रमधंस्यते। अब यहाँ पद के मध्य में क्या हुआ, आक्रम का म, और झल परे क्या हुआ, स्यते का स, तो म के स्थान पर अनुस्वार होकर क्या बनेगा, आक्रम्स्यते। इस प्रकार झली किम मन्यते, मन धन यते। अब यह जो है झल प्रत्यार में नहीं आएगा, इसीलिए अनुस्वार नहीं हुआ, इसीलिए झल परे रहते कहा गया कि नकार मकार पद के मध्य में जो है उसके स्थान पर अनुस्वार होता है। जैसे उदाहरण में क्या बताएं, यशांसी, आक्रमशते, और एक उदाहरण देते हैं सरांधनसी, सरांधनसी। अब यहाँ पद के मध्य में नकार क्या हुआ, सरान का न, और उससे झल परे हुआ सी, तो सरान के नकार के स्थान पर अनुस्वार होकर क्या बनेगा, सरांसी। अब संगम स्यते, संगम स्यते। अब यहाँ पद के मध्य में संगम में म हुआ और झल परे क्या हुआ, स्यते का स्य, तो म को अनुस्वार होकर क्या बनेगा, संगस्यते। इस प्रकार हम लोगों ने अनुस्वार संधि के उदाहरणों को सूत्र सहित देखा। इसी प्रकार आप लोग स्नेह बनाए रहें। अगले वीडियो में हल संधि के अन्य संधिगत सूत्रों के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, पुनर्मिलामः।